हेलो दोस्तों, ड्रीम रियल जॉब में आप सभी का स्वागत है। आइए रसायन विज्ञान जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करते हैं। एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया अभी क्वेश्चंस है। देखिए पहला क्वेश्चंस, अमोनिया का सर्जन काम में आने वाली गैस कौन सी है? जो अमोनिया सर्जन करती है ना, उसकी जो आने वाली गैस है कौन सी है? तो याद रखिएगा ये आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। कौन सी? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा है दोस्त? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। देखिए इससे बनने वाला बहुत सारा क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। पहला देखिए क्या लिखा हुआ कि जो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन के जो मिश्रण होता है उसको अमोनिया गैस बनाता है। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक साथ मिलती है तो अमोनिया गैस बनाती है। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट देखिए, जो अमोनिया का जो औद्योगिक पैमाने का पर उत्पादन होता है उस कौन सा विधि होता है? तो हेबर विधि से होता है। कौन सा विधि से होता है? तो हेबर विधि से। याद रखिएगा कौन सा विधि से? तो हेबर विधि से। दूसरा देखिए पॉइंट क्या बोला है कि अमोनिया का यूज़ किस में होता है? तो देखिए अमोनिया का यूज़ जो होता है आपका रेफ्रिजरेटर में होता है। कौन सा होता है? तो रेफ्रिजरेटर में, यूरिया में, निर्माण में आपका अमोनिया का यूज़ होता है। तीसरा देखिए पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा जो ऑक्सीजन का खोज किया था आपका कि कौन किया था? तो जे प्रिस्टले किया था। कौन किया था? तो जे प्रिस्टले किया था। चौथा पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है कि ओजोन गैस ऑक्सीजन का अपरूप होता है। जो ओजोन गैस होता है वो क्या होता है? तो ऑक्सीजन का अपरूप होता है। जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण जो अल्ट्रावायलेट रे बोलते हैं वो पृथ्वी की जो सतह पर आने वाली उसे रोकता है। ठीक है, क्या करता है? तो रोकता है। ठीक है, और इसकी जो O3 की सांद्रता होती है अधिकतम होती है। याद रखिएगा कृत्रिम रेशम बनाने में भी इसका यूज़ होता है। कीटाणुनाशक के रूप में भी खाद्य पदार्थों में सड़न से बचाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। देखिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा गया है। क्या कहा गया हाइड्रोजन का? बताइए। तो भविष्य का ईंधन भी कहा गया है। हाइड्रोजन इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो उसमें न्यूट्रॉन आपका नहीं होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है। याद रखिएगा जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है और कौन कौन है। तो H1 जो होता है वो आपका होता है प्रोटोरियम, जो H2 होता है वो होता है ड्यूटेरियम, और जो H3 होता है वो होता है आपका ट्राइटेरियम। H1 H2 H3। ठीक है, ये आपका उसका द्रव्यमान है। ठीक है, ये आपका प्रोटोरियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ईंधन गैसोलीन का निर्माण हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। देखिए जो ईंधन गैस का निर्माण जो होता है हेबर विधि से अमोनिया गैस का निर्माण होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिएगा, जो नाइट्रोजन का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड किया था। कौन किया था? तो रदरफोर्ड किया था। तो कब किया था? ये आपका रदरफोर्ड किया था 1722 में। कब किया था? 1722 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला गया है कि आपका पृथ्वी की पपड़ी के विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली जो धातु होता है कौन सा होता है? जो विशुद्ध के रूप में पाया जाता है, पपड़ी के में पाया जाता है। याद रखिएगा कौन सा होता है? तो प्लेटिनम होता है। कौन सा होता है? तो प्लेटिनम होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में पढ़िए, समझिएगा। पृथ्वी की जो पपड़ी होता है विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु होता है उसका नाम है प्लेटिनम। क्या नाम है? प्लेटिनम। सोडियम का निष्कर्षण डाउन्स विधि द्वारा किया जाता है। पूछा जाएगा एग्जाम में कि आपका सोडियम का जो रिएक्शन है, मतलब सोडियम का जो निष्कर्षण है, निष्कर्षण का मतलब क्या होता है? निकालना। क्या होता है? तो निकालना होता है। तो बोलता है कि सोडियम को जो निष्कर्षण होता है, निकालना होता है, उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस विधि को हम लोग बोलते हैं डाउन्स विधि। कौन सा विधि? तो डाउन्स विधि। एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, धातु धोने का जो सोडा होता है या वॉशिंग सोडा होता है उसका केमिकल रिएक्शन या केमिकल फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला पूछता है कि आपका जो धोने का सोडा है, बेकिंग सोडा, उसका क्या होता है? तो याद रखिए Na2CO3 × 10H2O। ये आपका होता है धोने का सोडा। और खाने का सोडा बोलेगा तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NHCO3। क्या होता है? NH है ना, NaH। क्या होता है आपका? NaH है ना आपका CO3। ये होता है
खाने वाला सोडा। कौन सा होता है? ये आपका खाने वाला सोडा होता है। कौन सा होता है? तो आपका खाने वाला सोडा है ना, इसी को बोलता है खाने वाला सोडा बोलिए, या फिर बेकिंग सोडा बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। देखिए इसके बारे में डिस्कशन दिया हुआ कि खाने वाला सोडिया जो होता है वो देखिए NH आपका दिया हुआ है, NaHCO3। नेक्स्ट देखिए सोडियम सल्फेट जो होता है वो आपका सोडियम सल्फेट ग्लोबल साल्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ग्लोबल साल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तीसरा बोला है कि खाने वाला जो सोडा होता है उसका फॉर्मूला दे चुका है। ठीक है, क्या होता है खाने वाला सोडा का? तो आपका होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ये आपका रासायनिक सूत्र है, इसको बोलता है सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, इसी को बोला जाता है बेकिंग पाउडर। क्या बोला जाता है? देखिए लिखा हुआ है आपका बेकिंग पाउडर लिखा हुआ है ना, कि आपका बेकिंग पाउडर है। ठीक है, खाने वाला सोडा का नाम है बेकिंग पाउडर। और जो सोडियम सल्फेट होता है, क्या होता है? सोडियम सल्फेट, इसका क्या यूज़ है? तो याद रखिएगा सोडियम सल्फेट को ग्लोबल साल्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लोबल साल्ट। इसका यूज़ होता है आपका दवा में, कांच में इसका यूज़ होता है। किस में होता है? दवा में, कांच में इसका यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बोलता है कि तांबा का निष्कर्षण क्या मुख्य कॉपर पायरेट से होता है। याद रखिएगा एग्जाम में पूछेगा कि आपका कॉपर सल्फेट तांबा का निष्कर्षण किस में होता है? तो याद रखिएगा तांबा का निष्कर्षण कॉपर पायरेट से होता है। और कॉपर सल्फेट वॉलेट कहा जाता है, ब्लू वॉलेट। ठीक है, याद रखिएगा कॉपर सल्फेट को क्या बोला जाता है? तो ब्लू पेट्रियोल कहा जाता है। ठीक है, किसका? तो आपका कॉपर सल्फेट का। नेक्स्ट देखिए मैग्नीशियम का जो निष्कर्षण होता है कार्नालाइट से होता है। देखिए इसका फॉर्मूला दिया है KCl MgCl2 6 अणु जल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका उपयोग किस में होता है? तो फोटोग्राफी, आतिशबाजी, मिश्र धातु के निर्माण में होता है। ड्यूमेलिन Mg का मिश्र धातु है। इसका यूज़ हवाई जहाज के निर्माण तथा प्रेशर कुकर में भी होता है। भूपट्टी में क्रस्ट में सबसे अधिक ऑक्सीजन होता है। याद रखिएगा भूपट्टी में क्रस्ट सबसे अधिक ऑक्सीजन, और आपका दूसरे में सिलिकॉन होता है। शुद्ध का जो शुद्धतम रूप होता है जल का शुद्धतम रूप, तो याद रखिएगा आपका वर्षा का जल होता है। याद रखिएगा कौन सा होता है? तो वर्षा का जल होता है। ठीक है, वर्षा का जल आपका जल का शुद्धतम रूप होता है। नेक्स्ट देखिए पेट्रोलियम जो पैरासीटामोल जो होता है, पैरासीटामोल, तो इसमें होता है पैरासीटामोल एक पीड़ा हार है, मतलब दर्द निवारण है। ठीक है, टैबलेट कौन सी? तो आपका पैरासीटामोल। ठीक है, याद रखिएगा ये एक तरह से ड्रग्स भी है ना, इसको ड्रग्स भी बोला जाता है। क्लोरोमाइसिटिन क्या है? याद रखिएगा जो क्लोरोमाइसिटिन है वो आपका क्लोरोमाइसिटिन एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक है ना, याद रखिएगा एंटीबायोटिक।